This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. It is a Friday और हम सब हर फ्राइडे को थोड़े एक्स्ट्रा फिल्मी हो जाते हैं. We love Fridays, we love films. हम I think we Indians are obsessed with films. फिल्मों की बातें करना, फिल्म स्टार्स को फॉलो करना, उनके लाइफ में दो भी से कि हमें इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम सब कुछ जानना भी चाहते हैं. सो आज आई कैन टेल यू वन थिंग. आज मैं आपका फ्राइडे मसालेदार, स्पाइसी, एक्साइटिंग बनाने वाली हूँ बाय गिविंग यू ऑल द गॉसिप. चलो बताती हूँ क्या क्या यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द शो. ऑब्वियसली फिल्मी मसाला तो है ही. एंड शाहिद कपूर सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे दिस वीक. मैं हमेशा सोचती हूँ शाहिद कपूर इज़ बिन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, लेकिन वो कभी सुपरस्टार नहीं बने यार. वैसे साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी अबाउट शाहरुख खान और उनकी बेटी, द न्यू फिल्म दैट दे कमिंग अप विद. विकी कौशल के बारे में हम बात करेंगे. और शाहरुख खान से जब पूछा जाता है कि हिज फेवरेट फिल्म, he always talks about one film which is I think completed over 30 years. तो उस फिल्म के बारे में भी हम बातें करेंगे. फिल्मी क्विज होगा और बहुत कुछ. तो चलिए शुरू करते हैं. बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम. चलिए गाना सुनाती हूँ मैं आपको और जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. मैं हूँ आरजे रूबे. Up next, we have a performance by Amandeep Singh. So, over to him. 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਆਏ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਦੱਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਉਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी भावें औखी होई अक राउड तेरे ते बोलदे ने एवें साले लाउड तेरे ते पर एक गल रखी मेरी याद पुत्रा आ बापू बड़ा तेरा आ प्राउड तेरे ते तू दब गया दुनिया ने वहम पा लिया उठ पुत झोटे आओ मूसे वालिया जे एवें रेहा गीतां विच सच बोलदा आउण वाली पीढ़ी एजुकेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी. Hi, this is Aditya Dev from Finance Team and you're listening to Go MMT Radio. Head, set, go. कब से करे है तेरा इंतजार. वो आ गया. देखो देखो वो आ गया. अरे अपूर्वा, कौन आ गया? देखो टी पॉट वाला आ गया. एक गरम चाय की प्याली हो. Go MMT Radio. Let's go. अच्छा, डू यू एग्री विथ मी व्हेन आई से दिस कि आजकल हिंदी फिल्म्स में वो मज़ा नहीं आ रहा है. लाइक एक ज़माने में द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वुड जस्ट कम एंड मेक अस लाइक वॉच इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. यार आजकल आई एम लाइक वेटिंग, तरस गई हूँ मैं एक ऐसी फिल्म जिसे देख कर लगे कि यार एक बार फिर से जाके देखते हैं, वो भी थिएटर में. आजकल जो भी मूवीज़ यू गो एंड वॉच, यू जस्ट विश कि काश एक रिमोट हो, फटाफट से इसको फॉरवर्ड करें और आगे बढ़ें. लाइक आई थिंक हमारा पेशेंस तो कम हो ही गया है, लेकिन साथ ही साथ I don't think the content is that masaledar and exciting. Anyway, let's hope for the best. But anyway, while we are talking about films, चलिए किंग के बारे में बात करते हैं. हाँ, I'm talking about King, मतलब the बादशाह of Bollywood, लेकिन I'm also talking about the movie King. So शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ he is going to be out very soon with this movie called King. Now शाहरुख खान की जब बात करें तो the last year was okay. He had Pathaan, then he also had Jawan, he also had Dunki. I think if you're a Shah Rukh Khan fan, you might not like me saying this, लेकिन I just watched
watched Dunki and मुझे लग रहा था कि शाहरुख खान seriously his face is looking a little awkward to me these days, you know, like ऐसे लग रहा है जैसे कि he is aging बट हिज फेस इज लुकिंग वेरी यंग एंड वो जो डिस्कनेक्ट है ना, मेरे लिए वो थोड़ा डिस्कनेक्ट और थोड़ा सा अनोइंग टाइप है. आई फील कि ही इज लॉस्ट दैट चार्म. आई डोंट नो व्हाट ही इज डन टू हिज फेस, बट आई पर्सनली मिस द ओल्ड शाहरुख खान. आई एम नॉट लाइकिंग इट. बट एनीवे, शाहरुख खान इज गोइंग टू बी आउट विद हिज डॉटर सुहाना खान और द मूवी इज कॉल्ड किंग एंड इट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अ हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है लियोन द प्रोफेशनल. इट्स अ क्लासिक हॉलीवुड फिल्म और कहा जाता है कि शाहरुख खान को ये फिल्म बहुत पसंद है. सो ही इज ईगरली एक्साइटेड to bring his daughter and he's training her and he's hoping ke they do well, and I'm also hoping ke his daughter learns some kind of acting from him because when हमने Archies देखा तो we felt ke she has a long way to go. चलिए कुछ फिल्मों के बारे में बात करते हैं. Let me talk about a few releases that we can look forward to in the year 2024. अब आमिर खान की जो फिल्म है सितारे ज़मीन पर, that's a film that everyone is talking about और कहा जाता है कि this film is going to be released this year Christmas. तो December में we'll definitely be able to see this and Amir Khan says कि he's very excited about it और वो ये भी कहते रहे हैं कि ये जो फिल्म है इस फिल्म में he'll be playing the lead actor and he also says कि ये जो फिल्म है it's going to be an entertaining film and he says कि उन्हें ये कहानी पसंद है and he's already started filming and the work has begun and this film is produced by his ex-wife Kiran Rao. So you know, I earlier always thought that Amir Khan came up with some very interesting subjects, some very interesting films, but then there's been a lull moment. I'm just now hoping that this movie lives up to our expectations. Now talking about comeback, you know, Sarabhai versus Sarabhai. I don't know if you've ever watched this sitcom, लेकिन ये मेरा favorite है. I've always enjoyed this. जब भी मन थोड़ा सा उदास हो जाता है ना, I'm one of those who would love to watch these episodes on repeat. क्योंकि यार इतना light hearted है, इतना simple है, कुछ ज़्यादा like no दिमाग and love the dialogues. तो उसका season 1 हो गया, season 2 happened in 2017. अब कहा यह जाता है कि season 3 is also on the cards. तो जो producer हैं वो कह रहे हैं कि होगा तो ज़रूर. Season 3 is what we are working on. लेकिन ये कब होगा ये नहीं पता, बट होगा ज़रूर. तो यार साराभाई वर्सेस साराभाई is something I'll be very excited to kind of watch again. The last season में हमने देखा कि मोनिशा अपने बेटे को लेके चली जा रही है. कहाँ जाती है किसी को नहीं पता. इसके आगे क्या होता है is what we got to wait and watch. And now let's talk about a film that Shah Rukh Khan personally loves among all the films that he's done. जब भी उनसे पूछो कि आपकी favorite film कौन सी है, he'll always say कभी हाँ कभी ना. And it's been about 30 years since this film released. Talking about the story, ये भी कहा जाता है कि parts of this film is actually inspired by his real life story and also जूही चावला in the end, याद है या नहीं आपको पता नहीं, that idea was also suggested by शाहरुख खान क्योंकि शाहरुख चाहते थे कि जब ऑडियंस थिएटर छोड़ के जाए तो उन्हें लगे कि ठीक है शाहरुख खान has moved on, उन्हें कोई और लड़की मिल गई है. वैसे टॉकिंग अबाउट कभी हाँ कभी ना, सुचित्रा कृष्णमूर्ति प्लेज द रोल ऑफ एना एंड शी वाज पेड 25,000 फॉर दिस फिल्म. और शाहरुख वाज आल्सो वर्किंग ऑन द मूवी दीवाना. उस वक्त शाहरुख वाज नॉट अ बिग स्टार, सो कुंदन शाह ही वेंट अप टू शाहरुख ऑन द सेट्स ऑफ दीवाना एंड ही सेड यार शाहरुख साइन कर दे यार ऑफिशियली, लाइक एग्री एंड से कि ये फिल्म तू कर रहा है. तो उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था. शाहरुख खान जस्ट टुक एन एम्प्टी पेपर, साइंड एंड सेड ठीक है डन. एंड यू नो लाइक कोरा कागज में साइन करके ही गेव इट टू हिम एंड हिज साइनिंग अमाउंट was 5,000 rupees. He had just done 1 or 2 films and he was working on a few films. लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म बनती गई, he became a big star and he had issues with his dates. जैसे कि 90% of the film was already completed in 1992, लेकिन the film released only in 1994 क्योंकि 10% of film के लिए शाहरुख खान did not have time, he did not have the dates. और ये भी कहा जाता है कि a lot of shooting schedule for कभी हाँ कभी ना went for a toss only because शाहरुख खान had kind of double booked his dates. Well, अगर आप सोच रहे हैं कि यार I have not watched this film, then weekend है, I would definitely recommend you to watch this film क्योंकि it's a very innocent, very raw kind of a film. और अगर आपको शाहरुख खान पसंद है then you will see a different avatar of शाहरुख खान and great music as well, जो आज भी सुपर डुपर हिट है. अगर आप रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोन के फैन हैं, स्पेशली एज अ कपल,
then yesterday's news must have definitely made you feel very, very happy. जहाँ पे the couple announced कि they are expecting a baby and the baby is going to be out in the month of September 2024. You know, I really like this couple because मुझे लगता है कि they understand that people love them and they always do it for people. Unlike, you know, some of them, जैसे कि अनुष्का and विराट, nobody even knew they were pregnant. बस rumors चल रहे थे, बातें हो रही थी, उन्होंने मना किया, and you know, all of that, and at the end of it was an announcement saying, you know, we are now parents. Whereas Deepika and Ranveer हमेशा से कोशिश करते हैं कि जो मीडिया और उनके जो फैंस हैं उनके साथ वो एक रिश्ता रखें, एक ट्रांसपेरेंसी रखें, and it's cute, it's always sweet, and I guess इसीलिए you know, people also, the audience also love them as actors and also love them as a couple. And if you actually go by that Instagram post और जब आप comments पढ़ोगे ना, तो there's so much of love in it, और बस लोग, people are just wishing them good. So it's going to be exciting to see Deepika and Ranveer's baby, and it's going to be exciting to see this journey. So let's wish them the best. Or there's another exciting thing that's happening, और वो है the Ambani's wedding. आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होने वाली है इस साल इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन प्री वेडिंग सेरेमनीज शुरू हो चुकी हैं एंड इट्स गोइंग टू गो ऑन टिल द 3rd of March. और मैं सोच रही थी यार कि दिस फंक्शन एंड दीज प्री वेडिंग फेस्टिविटीज आर गोइंग ऑन एट सच लार्ज स्केल, जहाँ पे सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वेरी प्रोमिनेंट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड अटेंडिंग दिस फंक्शन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. लेकिन शादी तो जुलाई में है यार, अभी से ये हाल है तो just imagine how the wedding is going to be. लेकिन you know, I was just thinking कि हम लोग जब शादी प्लानिंग करते रहते हैं तो 3-4 दिन for our wedding itself हम लोग सोचते हैं यार कि इतना पैसा, इतने लोग, इतना खर्चा, ये वो वगैरह वगैरह. But for people like these, just need a reason to spend their money, right? But anyway, I was seeing some videos on Instagram और मुझे बस ये लगता है कि ये जो दोनों हैं, आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही स्वीट है. जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया, जिस तरीके से they were very down to earth, you know, everyone's talking about it कि इतना पैसा होने के बावजूद there's no ego, they're very humble and they're very polite and they're very nice. So I think media has already started liking Radhika Merchant. I guess she's going to be a media favorite very very soon. But anyway, चलिए एक और गाना बजाते हैं और फिर वापस आएंगे. तो I'm going to play a fun Bollywood quiz with you. अगर आपके रगों में Bollywood है तो let's see if you're going to be able to crack it. So I'm going to play out a few dialogues, a few scenes actually, और इसे सुनिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किस फिल्म से है, ठीक है? So I'm going to give you about 3 or 4 seconds time. You got to listen to it, identify it, और फिर at the end of this game, like 5 scenes, 5 dialogues is what I'm going to play for you. और at the end of it, मैं आपको इसके नाम बता दूंगी. बट देखते हैं कि आपको how many you get it right, okay? So चलो, let's hear this. आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच दूध, थोड़ी सी क्रीम, योर कॉफी. थैंक यू. ये इसका नया पैथरा है और तू इस पैथरे का नया आशिक है. अभी हम लोग कॉलेज में है तो ये सब हो रहा है. कल हम लोग ले होंगे तो कौन गारंटी लेता है? You know what? हमें हर साल कम से कम 1 हफ्ते के लिए गोवा आना. 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा. How many did you manage to get it right? In case you want to listen to it, तो एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा. आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच दूध, थोड़ी सी क्रीम, योर कॉफी. थैंक यू. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. ये इसका नया पैथरा है और तू इस पैथरे का नया आशिक है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अभी हम लोग कॉलेज में है तो ये सब हो रहा है. कल हम लोग ले होंगे तो कौन गारंटी लेता है? शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह. You know what? हमें हर साल कम से कम 1 हफ्ते के लिए गोवा आना. दिल चाहता है 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा. ओम शांति ओम. So if you managed to get all right, clap, clap, clap. Well done. चलो इसी के साथ आप इजाजत दीजिएगा. मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ फैबुलस वीकेंड. एंड इफ देयर इज अ मूवी दैट यू वुड लाइक टू रेकमेंड, you could write to me at headsetgo@go-mmt.com. Have fun. Take care.
To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.